जैसे कि बजरंग जी ने कहा कि हरियाणा में कितना देखिए आप शोषण हो रहा है, तो ये जो एक प्रश्न जैसे उठाए जा रहे हैं, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म ज़रूरी है जहाँ पर लोगों को मतलब लोग जान सकें कि हाँ क्या क्या ज़रूरतें हैं आजकल, जो मतलब दलित साहित्य के बारे में हमें जानना चाहिए। जय भीम। आपके साथ मैं हूं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। और आज हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ही हैं ये स्टूडेंट्स। आज हम इनसे जानेंगे दलित लिटरेचर एंड कॉन्टेस्ट के बारे में, ये लोग क्या कहना चाहेंगी। मैडम आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सोनकर है और मैं JNU से हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जो दलित साहित्य है उसका आप देखेंगे ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसने अपना एक बहुत बड़ा फलक विकसित किया है। ये सिर्फ जो है हम भारत में नहीं देख सकते, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसके जो मूवमेंट चल रहे हैं, चाहे आप ब्लैक पैंथर देख लीजिए या जो भारत में दलित आंदोलन चले हैं, और आज जो है विभिन्न दलित लेखकों के माध्यम से इसने अपना एक बड़ा आकार लिया है। और इसमें जो है सिर्फ दलित लेखक ही नहीं है, गैर दलित लेखकों को भी आज लिखना पड़ रहा है और दोनों लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ लड़ाई सिर्फ दलितों की नहीं है, गैर दलितों की भी है। दोनों को साथ मिलकर चलना होगा, तभी जो है हम जो जातिगत भेदभाव है उसको हम खत्म कर पाएंगे, समूल रूप से नष्ट कर पाएंगे। जो बाबा भीमराव अंबेडकर का जो सपना था कि हमें जो है समता, संघर्ष और जो है स्वतंत्रता चाहिए, वो इसी से आ पाएगी। तो आज इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? आप जो अभी आपने बात कही है कि जो दलित लिटरेचर जो है ये होना चाहिए, गैर दलित भी यहाँ पर हैं, तो आप इसके बारे में क्या इसकी ज़रूरत आखिर तो क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए है कि आप देख रहे हैं कि इसका 5000 सालों का जो शोषण है, दलित शोषण रहा है। मैं वही बार बार कहूँगी कि चाहे आप देख रहे हैं कि सिर्फ दलित ही प्रभावित नहीं हो रहे हैं, गैर दलित भी प्रभावित हो रहे हैं। इसमें ये इतना जड़ इसने विकसित कर लिया है कि आज भी आप देखेंगे कि दलितों को जो है निवस्त करके पीटा जा रहा है, कहीं जो मूत्र पिलाए जा रहे हैं, कहीं घोड़ी से उतार के पीटा जा रहा है। तो इसलिए हमें ज़रूरत, इस पर बात करने की ज़रूरत है, इस पर जो है टॉक करने की ज़रूरत है, हमें आंदोलन करने की ज़रूरत है, कॉन्फ्रेंसेस करने की ज़रूरत है कि लोगों की मानसिकता अभी भी बदली नहीं है। जब तक मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा, हम भले चाहे कितने भी मूवमेंट कर लें, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट में भी वो लोग कहेंगे कि अरे किस लिए चला रहा है, क्योंकि आज भी वैसे ही स्थितियाँ हैं। 5000 साल पहले जो शोषण हो रहा था वही वैसा ही शोषण है, उसके रूप बदल गए हैं। तो ये मुझे ये लगता है। तो आप बताइए, आप दलित लिटरेचर को किस जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का जो कार्यक्रम चल रहा है, सेमिनार चल रहा है, इसको आप किस नज़रिए से देख रही हैं? जी, मेरा नाम दिव्या है और मैंने अपनी मास्टर्स JNU से कंप्लीट कर ली है और अभी तैयारी कर रही हूँ। मेरा मानना ये है कि इसका डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का यहाँ ये दलित लिटरेचर पे मतलब करवाना, ये सेमिनार, ये कॉन्फ्रेंस, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि इन्होंने कहा कि जो इतना लंबा शोषण चला है ना, उस मेंटालिटी को बदलने के लिए इसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। इस वजह से मुझे लगता है ये इस प्लेटफॉर्म पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे दलित लिटरेचर के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि टाइम एंड अगेन दीज ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग को बार बार बात करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि जो चीज़ें हो रही हैं या तो हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर हम किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, और हमें आज हमारा सिनेरियो क्या है, आज हमने कितनी इम्प्रूवमेंट करी और हमें कितना और आगे जाना है। उसके लिए हम लोग को बार बार पीछे कॉन्टेक्स्ट और टेक्स्ट के थ्रू देखना पड़ेगा। उसके थ्रू हमारा पता चलेगा कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड जो भी चीज़ हो रही है उन सबको अगर हम लोग को उनको हम लोग को देखना है, उनको एक थ्रू ए लेंस देखना है, तो आई थिंक दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर वी हैव टू टाइम एंड अगेन एंड वी नीड not just today or tomorrow, but every day, every other day, every other platform, every other individual should come forward and speak. That's what I believe. आप किस रूप में देख रही हैं और इसका क्या समाज पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जैसे मेरा नाम कल्पना है और मैंने ग्रेजुएशन गार्गी कॉलेज DU से की है। जैसे कि उन्होंने बोला, मतलब आजकल जो हमें लग रहा है कि हाँ जातिवाद ख़त्म हो गया या शोषण नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है।
जैसे कि बजरंग जी ने कहा कि हरियाणा में कितना देखिए आप शोषण हो रहा है, तो ये जो एक प्रश्न जैसे उठाए जा रहे हैं, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म ज़रूरी है जहाँ पर लोगों को मतलब लोग जान सकें कि हाँ क्या क्या ज़रूरतें हैं आजकल, जो मतलब दलित साहित्य के बारे में हमें जानना चाहिए। उसके अलावा ये जो उन्होंने बात खड़ी की बजरंग जी ने कि दलित साहित्य अकादमी होनी चाहिए, तो ऐसे में आप 3-4 लोग बात करो तो ठीक है, वो बात जब बड़े मतलब किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे बात कही जाएगी तो लोग जानेंगे और इस बात पे और आगे बात बढ़ सकेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए मतलब ऐसे सेमिनार्स होना, बहुत ऐसे कार्यक्रम होना बहुत ज़रूरी हैं। धन्यवाद आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त।